एक वरिष्ठ भिक्षु ने सपना देखा कि एक स्त्री उसके बिस्तर पर चढ़ रही है और तभी से वह उससे गहराई से प्रेम करने लगा। खुद को निकाल नहीं सका। यद्यपि उसके सपने दूसरों के लिए अप्राप्य थे, लेकिन जब उसके वरिष्ठ भिक्षु ने उसके बिस्तर पर गंदगी देखी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्पष्ट पता था कि उसके 3 वर्षों की कठिन साधना के फल अब वासना से धोए जाने वाले हैं। 15 साल पहले 5 साल की उम्र में लिन बेई को प्रशिक्षण के लिए एक मठ भेजा गया था। उसमें धर्म की अद्भुत प्रतिभा थी और उसे तुरंत वरिष्ठ भिक्षुओं ने पहचान लिया। 8 साल बाद बौद्ध धर्म के उच्च स्तरों की गहरी समझ प्राप्त करने की खोज में लिन बेई ने लद्दाख के पहाड़ों की यात्रा करने का निर्णय लिया, जो समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर है, जहां उसने 3 साल 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन का एकांतवास शुरू किया। यह 3 Threes तकनीक तिब्बती बौद्ध धर्म में साधना का सर्वोच्च स्तर है। अपने एकांतवास के 1229वें दिन मास्टर आपू भिक्षुओं के एक समूह को गुफा के प्रवेश द्वार तक ले गए और धीरे धीरे लकड़ी का दरवाजा खोला, जो 3 साल से मौन था। जो दृश्य उनके सामने था उसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। लिन बेई एकांत में बैठा था। उसने पहले ही गहरे बौद्ध सिद्धांतों को समझ लिया था। उसका चेहरा पीला और कमजोर था, जैसे कोई सूखी लाश। उसकी लंबी मुड़ी हुई उंगलियां 3 साल की कठिन ध्यान साधना को प्रकट कर रही थी। एक साथी शिष्य ने उसके घने बाल अलग किए, धीरे से लिन बेई के कान में फुसफुसाया और फिर एक बौद्ध वाद्य यंत्र बजाया, जिससे शांति देने वाले मंत्र निकलने लगे। जल्द ही लिन बेई की कसकर बंद आंखें जीवंत होने लगी। कठोर प्रकाश से बचाने के लिए उन्होंने उसकी आंखों को कपड़े से ढक दिया। उसे नदी तक ले गए और 3 वर्षों की अशुद्धियों को धोना शुरू किया। उसके घने उलझे बालों को टुकड़ा टुकड़ा करके काटा गया और उसकी मुड़ी हुई काली नाखूनों को सावधानी से ठीक किया गया। सफाई के बाद लिन बेई का चेहरा फिर से सुंदर दिखने लगा। हालांकि 3 साल के एकांतवास के बाद उसकी हड्डियां अभी भी सही से नहीं हिल पाई थी और यहाँ तक कि मास्टर आपू को उसे भोजन कराना पड़ा। अगले दिन कछुआ नगरी में परिग्रही उतरे। जब लिन बेई एक मणि पत्थरों के ढेर के पास से गुजरा तो उसकी दृष्टि एक शिलालेख पर पड़ी। एक पानी की बूंद सूखने से कैसे बच सकती है। उच्च स्तर की गहरी समझ होने के बावजूद वह अब भी उलझा रहा। मंदिर लौटने पर सभी स्वर्ण चक्रों को छूने के बाद लिन बेई, जिसे 3 साल के कठिन एकांतवास के लिए भिक्षुओं द्वारा सम्मानित किया गया, को जीवित बुद्ध द्वारा खेनपो की उपाधि दी गई, जो चीनी बौद्ध धर्म में एक महंत के बराबर है। जैसे जैसे लिन बेई के शारीरिक कार्य धीरे धीरे ठीक होने लगे, उसकी पुरुष विशेषताएं उभरने लगी। यह देखकर उसके शिष्यों ने उसे स्वयं अपना गंदा कंबल धोने के लिए मजबूर किया। कुछ समय बाद एक कुत्ता मंदिर में आया और इस दृश्य ने लिन बेई को गहराई से विचलित किया। नए अनुभवों के प्रकट होने से धीरे धीरे उसके भीतर का वह हिस्सा सामने आया जो बौद्ध शिक्षाओं से छिपा हुआ था और उसकी 3 वर्षों की कठिन साधना टूटने लगी। यिन और यांग हमेशा सापेक्ष होते हैं। कभी कभी सही चमत्कार खोजने से बिना किसी उद्घाटन के भी सत्य प्रकट हो जाता है। जब सेविका ने उसे पानी और चाय परोसी तो उसके कोमल हाथों ने लिन बेई को गहरी कल्पना में डाल दिया। उसका हृदय भावनाओं से भर गया। यह दृश्य देखकर मास्टर आपू लगातार खांसने लगे, क्योंकि एक बार जब वासना के द्वार खुल जाते हैं तो भिक्षु और साधारण मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता। उसी रात लिन बेई अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्त्री से मिला। धुंधली रोशनी में उसने उसका शुद्ध और सुंदर चेहरा देखा। गहरी अंधेरी में भी पामा की चमकती आंखें उसकी पवित्रता को आकर्षण के साथ दर्शा रही थी और उसके कोमल होठों ने लिन बेई के भीतर भावनाओं की लहरें जगा दी। उस क्षण से लिन बेई की इच्छा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, जैसे उर्वर पौधों की तरह भावनाएं बढ़ने लगी। देर रात पामा चुपचाप लिन बेई के बिस्तर के पास आई। उसकी सुडौल काया सांप की तरह उसके पीछे लिपट गई। ऐसा स्पर्श जिसे लिन बेई ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने धीरे धीरे उसके कंधे को छुआ और फिर सपना बनकर विलीन हो गया। पामा की सांत्वना ने निश्चित रूप से लिन बेई के भीतर उमड़ रही बुरी इच्छाओं को प्रज्वलित कर दिया। नए दिन की सुबह जब लिन बेई गहरी नींद से जागा तो उसे यह पता नहीं था कि उसके वरिष्ठ भाई ने पिछली रात की सारी घटनाएं देख ली थी, जिसमें चादर पर छोटे दाग भी शामिल थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए, यह जानते हुए कि लिन बेई की 3 वर्षों की साधना वासना से नष्ट हो गई है और उसका बौद्ध विश्वास पूरी तरह टूटने वाला है। मास्टर आपू लिन बेई की शारीरिक प्रतिक्रियाओं से अवगत होकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी आंतरिक वासना पर विजय प्राप्त कर सके। उन्होंने एक पुराना नक्शा निकाला और लिन बेई को दिया, अर्जिंग उसे मानकर एकांत में रहने वाले भिक्षु को ढूंढने के लिए, उम्मीद करते हुए कि वह वासना पर काबू पाने की विधि सीख सके। इस प्रकार लिन बेई की यात्रा शुरू हुई, जहाँ वह अपने घोड़े और कुत्ते के साथ वीरान भूमि से गुजरी। नक्शे का अनुसरण करते हुए वह गुफा में उस भिक्षु से मिली। भिक्षु लिन बेई के उद्देश्य को भली भांति समझते हुए उसे एक अनमोल ग्रंथ सौंप दिया। लिन बेई आश्चर्यचकित रह गया जब उसने पाया कि वासना पर विजय पाने की विधि एक अश्लील चित्र के रूप में थी। उस समय भिक्षु भी थोड़े शर्मिंदा महसूस हुए। कई बार पढ़ने के बाद लिन बेई ने अंततः उस